अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी बड़े जोर शोर से चल रही है। चारों तरफ खबरें उसी की हैं। अखबारों में पूरे पूरे पन्ने के इश्तहारों की तरह पूरे पूरे पन्ने की खबरें अयोध्या से आई हुई दिख रही हैं। चारों तरफ कार्यक्रम चल रहे हैं। कहीं कोई अयोध्या के लिए ट्रेन की तैयारी चल रही है, कहीं किसी और चीज़ की चल रही है। इन्हीं खबरों के बीच में कुछ अलग अलग खबरों को लेकर आज आपके बीच में मैं यहाँ मौजूद हूँ। छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के मंदिर में गर्भगृह में, जहाँ पर रामलला की प्रतिमा रहेगी, वहाँ पर मौजूद 5 लोगों में से एक रहेंगे। हो सकता है फोटोग्राफर वीडियोग्राफर अलग से हों, लेकिन जो पूजा में शामिल रहेंगे वो 5 लोग रहेंगे। उनमें से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। जाहिर है कि उनके स्तर की तैयारियां वहां पर चल रही हैं। चारों तरफ उनका नाम चल रहा है कि किस तरह से ये बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों वहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। कुछ लोग मजाक में ये भी कह रहे हैं कि ये प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है किसके लिए, रामलला के लिए या मोदी के लिए। मैं उस तरह के विवाद में फंसना नहीं चाहता। जिसके लिए भी होगा देखेंगे। मंदिर के पुजारी हैं। मैं वैसे भी धर्म के बारे में बहुत ही कम जानता हूँ, इसलिए मुझको अधिक पता नहीं रहता कि ये मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की क्या परंपरा है। कांग्रेस के एक नेता दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाया है कि यहाँ पर ये नई प्रतिमाएं बनने की बात हो रही है, तो पुरानी प्रतिमाएं जो कि रामलला की शुरू से चले आ रही थी, जो कि सीखचों में बंद कही जाती थी बहुत पहले से, उनका क्या हुआ है? ये कौन सी प्रतिमाएं हैं? किन प्रतिमाओं का ये प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है? मैं धर्म को कम समझता हूँ, इसलिए मैं उस जाल में उलझना नहीं चाहता। लेकिन कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जो थोड़ा हैरान करती हैं। एक खबर तो ये आ रही है कि अयोध्या का राम मंदिर, रामलला का मंदिर, ये राम के बचपन का मंदिर है शायद, ये इसलिए रामलला नाम दिया गया है। शायद इसीलिए सीता की वहाँ पर जगह नहीं है इस मंदिर में, क्योंकि वहाँ पर राम को बाल स्वरूप में दिखाया गया है। तो उस समय तो उनकी शादी हुई नहीं थी। उनकी शादी की कहानी राम कथाओं में बड़े खुलासे से दर्ज है, जो बड़े होने के बाद हुई थी। तो इसलिए वहाँ पर रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसमें सीता को वहाँ से अलग रखा गया है उस मंदिर से। अब मैं एक बात को लेकर थोड़ा सा हैरान होता हूँ कि हिंदुस्तान में 4 शंकराचार्य कहे जाते हैं। हो सकता है कि कुछ विवाद भी हो किसी किसी पीठ को लेकर, कहीं एक से ज़्यादा लोग दावा करते हैं कि वो शंकराचार्य हैं। कुछ लोग अदालत तक भी जाते हैं कि मैं शंकराचार्य हूँ, वो नहीं है। ऐसे मामले मुकदमे चलते रहते हैं। बहुत सारे मठों को लेकर, बहुत सारे धर्म स्थानों को लेकर ऐसे विवाद चलते हैं, इसलिए मैं उसमें भी उलझना नहीं चाहता हूँ। जो निर्विवाद रूप से जो शंकराचार्य खबरों में आते रहते हैं लगातार, जो स्थापित हैं कि यही शंकराचार्य हैं, उन लोगों का कहना रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के इस समारोह को लेकर कुछ अलग है। मैं वहीं पर हैरान हो रहा हूँ कि हिंदू धर्म में 4 शंकराचार्यों को सबसे बड़ा मठाधीश कहा गया है, वही प्रमुख हैं, वही लोग सबसे बड़े माने जाते हैं। एक थोड़ी हैरानी मुझको इस बात को लेकर है कि ऐसे 4 शंकराचार्य, और चारों के चारों कहा जा रहा है कि वो इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह के खिलाफ हैं। उनके अलग अलग तर्क हैं, अपने अपने तर्क हैं। वो कोई एक गिरोहबंदी करके, एक कोई टोली बनाकर खिलाफ नहीं है, वो कोई एक कमेटी बनाकर खिलाफ नहीं है। इसके सबके अलग अलग अपने अपने तर्क हैं। हम आपको कुछ वीडियो भी दिखाते हैं कि क्या कहना है लोगों का, आप सुनिए जरा। राम मंदिर में चारों शंकराचार्य जी का कोई उल्लेख नहीं है, निमंत्रण नहीं है, आमंत्रण। देखिए, मेरे पास जहाँ तक मठ तो मैं बहुत दिनों से नहीं गया हूँ, और मुझे सोचना है कि शंकराचार्य पुरी एक व्यक्ति के साथ आना चाहे आ सकते। अगर लिखा होता कि 100 व्यक्ति के साथ आने तो अभी मैं नहीं जाता। मैं सैद्धांतिक व्यक्ति हूँ, समझ। क्यों नहीं जा रहे आप?
अब मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहाँ ताली बजा के जय जय करूँगा क्या? मुझे पद नहीं, पद तो सबसे बड़ा प्राप्ति है, मुझे शेर नहीं चाहिए। लेकिन थोड़ा आप विचार कीजिए, धर्माचार्य वहाँ क्या रहे हैं? जो माने योगी भी हो गए मोदी जी, योगासन भी सिखाते हैं, धार्मिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप कर ही रहे हैं। तो वहाँ जाके शंकराचार्य ताली बजाएंगे, वो अधिक से अधिक यूँ कर लेंगे और क्या करेंगे। वैसे लोग जो होते हैं ना बड़े धनी, वो कैसे प्रणाम करते हैं मालूम? ऐसे मोदी जी अधिक से अधिक यूँ कर देंगे, नहीं तो संतों की ओर देखेंगे भी नहीं। तो मुझे अपने पद की महिमा, अभिमान की बात नहीं है, मुझे अपने पद की गरिमा का ध्यान है, इसलिए नहीं जा रहा, इसलिए नहीं जाता। और निमंत्रण जो दिया गया है, आप चाहें तो एक व्यक्ति को साथ में ला सकते हैं, मुझे जाने की क्या जरूरत है। अयोध्या से मुझे परहेज नहीं है। राम जी मेरे हृदय में, भगवती सीता को मैं बड़ी बहन मानता था, लेकिन ध्यानावस्था में सीता जी ने कहा मुझे छोटी बहन माना करो, तो वो संबंध कोई तोड़ेगा नहीं, अयोध्या से मेरा संबंध टूटेगा नहीं। इस अवसर पर जाना मेरे लिए उचित भी नहीं। इस समय वहां पर फिर एक मुहिम इन्होंने चला रखी है कि मंदिर तोड़ो। तो इन्होंने इस समय निर्णय आने के बाद से, जब से इन्होंने काम शुरू किया है, उसके बाद से भगवती सीता का जो कूप, जो मुंह दिखाई में उनको सीता कौशल्या माता ने दिया था, जिसका रुद्रयामल तक में वर्णन है, उस कूप को इन्होंने, वो 8 कोण का कूप, वहां पर दर्शन के लिए जो भी जन्मभूमि का दर्शन करने जाता था, वहां जाना बहुत आवश्यक होता था, उस कूप को इन्होंने पूरी तरह से हटा दिया। और कई और दूसरे कूप थे, अलग अलग टीले पर अलग अलग कूप थे, क्योंकि पहले कुएं के अलावा दूसरा पानी का साधन होता नहीं था, इसलिए हर मंदिर में एक कुआं था। इन्होंने लगभग 12-15 कुएं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कुएं कहीं से भी हटाए नहीं जाएंगे, इन्होंने हटा दिए। सीता जी की रसोई, जो लोग राम जन्मभूमि गए हैं उन्होंने दर्शन किया है कि राम जन्मभूमि के बाद सीता रसोई का दर्शन होता था। सीता रसोई को पूरी तरह से हटा करके मैदान कर दिया। रंगनाथ मंदिर, ये प्रश्न आता है कि राम जी अगर भगवान हैं तो राम जी के पहले किसकी पूजा होती थी? तो वाल्मीकि रामायण और दूसरे स्थान पर लिखा हुआ है कि वहां पर रंगनाथ जी की पूजा दशरथ जी के कुलदेवता के रूप में होती थी। तो भगवान श्री राम के कुलदेवता रंगनाथ जी का मंदिर वहां पर था, जिसकी पूजा उनकी परंपरा से होती थी। रंगनाथ जी का मंदिर हटा दिया गया। अभी आपने सुना कि 2 अलग अलग शंकराचार्य इस बारे में क्या कहते हैं। एक तो हैं पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती, नाम मुझको देखकर पढ़ना पड़ता है, मेरी याददाश्त धर्म के मामले में बड़ी ही कमज़ोर है। उन्होंने, वो भी रायपुर आए हुए हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आए हुए हैं, हफ्ते भर के लिए यहाँ पर हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कैमरों के सामने अयोध्या की इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह के तौर तरीकों पर आपत्ति की है। उन्होंने कहा है कि उनको अपने मठ से ये पता लगा है कि कोई न्योता उनके नाम पे भी आया है कि शंकराचार्य अगर चाहे तो अपने साथ किसी एक सहायक को लेकर वो भी उसमें आ सकते हैं। उन्होंने बड़े नाराज़गी से कहा है, आपने सुना अभी, कि एक क्या 100 सहायकों के साथ जाने का न्योता मिलता तो भी वो नहीं जाते। वो सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। मैं नहीं जानता धर्म और सिद्धांत कितना साथ चलते हैं और कितना धर्म सिद्धांत से परे भी चलते हैं, लेकिन उनकी आपत्ति जो है वो बड़ी दिलचस्प आपत्ति है। उन्होंने कहा कि मोदी जी वहाँ पर प्रतिमा की पूजा करेंगे, मोदी जी वहाँ पर प्रतिमा का स्पर्श करेंगे, छुएंगे प्रतिमा को, और मैं क्या वहाँ दूर बैठकर ताली बजाऊंगा? ये बात बड़ी दिलचस्प है शंकराचार्य की, कि अगर शंकराचार्य वहाँ पर पूजा में शामिल नहीं किए जाएंगे और उनको केवल समारोह में शामिल होने के लिए बुलाया गया है, इस बात को लेकर अगर शंकराचार्य की आपत्ति है, तो हिंदू धर्म के जो लोग शंकराचार्य की इस व्यवस्था को मानते हैं, ये उनके सोचने की बात है। मैं मुक्त हूँ उससे, मैं बेफिक्र हूँ। न मैं रामलला को मानता, न ईश्वर को मानता, न शंकराचार्य को मानता। मैं मोदी जी को जरूर प्रधानमंत्री मानता हूँ क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन धर्म की व्यवस्था से मैं अनजान हूँ, इसलिए मैं उसको ज़्यादा नहीं मानता। जो लोग धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं,
जो सनातन धर्म के बारे में की गई एक टिप्पणी को लेकर मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं, उन लोगों को ये जरूर सोचना चाहिए कि एक एक करके अगर चार शंकराचार्य इसके खिलाफ हो गए हैं तो उसकी क्या वजह है। एक दूसरे शंकराचार्य, उनके बारे में मैं बतलाऊं आपको उनका क्या कहना है। ये शंकराचार्य जो हैं अविमुक्तेश्वरानंद, ये ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य हैं। आपको ध्यान होगा हमने अपने चैनल के लिए भी इनका 40, 45 या 50 मिनट का एक इंटरव्यू किया था। ये सिंहासन पर बैठे थे, मैं सामने खड़े होकर इंटरव्यू कर रहा था, क्योंकि वही एक जरिया था उनसे बातचीत करने का। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बहुत सारी सुधारवादी बातें कही थी, बहुत सारी प्रगतिशील बातें कही थी धर्म को लेकर। मुझको अच्छा भी लगा था सुनने में। अभी उन्होंने मना कर दिया है कि वो इसमें नहीं जाएंगे। उनका एक वीडियो सामने आया है, उन्होंने कहा कि ये राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है, ये वोटों का उद्घाटन हो रहा है। ऐसा देश में और लोग भी कह रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनावों का यही औपचारिक उद्घाटन है। प्राण प्रतिष्ठा जो है मंदिर की, यही चुनाव प्रचार की शुरुआत है, ऐसा कई लोगों का कहना है। एक और शंकराचार्य शारदा पीठ के स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने कहा है वो भी इस राम मंदिर के महोत्सव में शामिल नहीं होंगे। उनका दूसरा कहना है, उनका कहना है कि रामनवमी पे प्राण प्रतिष्ठा न कराकर अभी पौष के इस अशुभ माह में प्राण प्रतिष्ठा कराने का एक ही कारण है, राजनीति। ये इनका कहना है शारदा पीठ के शंकराचार्य का। ये लोग शंकराचार्य हैं कि नहीं आप जाने, अगर आप हिंदू हैं तो आप ज़्यादा जानते होंगे। एक और शंकराचार्य का उत्तर प्रदेश के हिंदू महासभा ने ट्विटर यानी एक्स हो गया है, अब उस पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी भारती तीर्थ ने रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह से दूर रहने की सूचना दी है। उन्होंने शंकराचार्य के हवाले से लिखा है कि वे इसे हिंदुओं को मूर्ख बनाने के उद्देश्य से भाजपा के प्रायोजित राजनीतिक कार्यक्रम मानते हैं और उनका अयोध्या जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है। थोड़ा अजीब बात है कि एक धर्म का एक बड़ा कार्यक्रम है ये, और इसमें लोग नहीं जा रहे हैं। 4 शंकराचार्य हैं देश में, उसमें से कोई नहीं जा रहे हैं। सब लोग इसके खिलाफ बोल रहे हैं। हो सकता है भाई कोई 5वां 6वां शंकराचार्य भी हो, मुझको जितनी जानकारी है मैं उतना ही बोल रहा हूँ। जो पुरी के शंकराचार्य हैं निश्चलानंद सरस्वती जी, उन्होंने तो कैमरों के सामने जिस तरह से कहा है कि मोदी जी ऐसे 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 हाथ दिखाएंगे, ऐसे ऐसे नमस्ते कर देंगे लोगों को, तो क्या वो नमस्ते पाने के लिए वहाँ मैं जाऊँगा? बात सही है कि अगर देश के 4 शंकराचार्य हैं, हिंदू धर्म के सनातन धर्म के सबसे प्रमुख लोग हैं, और वो अगर पूजा में शामिल नहीं होंगे, वो प्रतिमा तक नहीं जाएंगे, गर्भगृह तक नहीं जाएंगे और बाहर ही इनको बैठा दिया जाएगा कुर्सी पर, तो जाहिर है कि उनको अपना अपमान लग रहा होगा। मैं मान अपमान से परे हूँ, मैं अयोध्या जा भी नहीं रहा हूँ, न मुझको परहेज है कोई। मेरे पिता पूरी जिंदगी राम को मानने वाले रहे, राम की पूजा करते रहे, उपासक रहे। मुझको भी अगर एक पर्यटक के रूप में, सैलानी के रूप में फोटोग्राफी करने के लिए अगर अयोध्या जाने का कभी काम पड़ा तो मैं चले जाऊंगा। मैं सभी धर्मों के अलग अलग उपासना स्थल पर चले जाता हूं फोटोग्राफी करने के लिए। मेरी आस्था केवल इंसानों में है, लेकिन लोग जिन पे आस्था रखते हैं वहाँ अगर कुछ फ़ोटो खींचने लायक है तो मैं चले जाता हूँ। तो मैं अयोध्या भी होगा कभी चले जाऊँगा। मैं सरकार के, जनता के टैक्स वाले पैसे पे नहीं जाऊँगा। लेकिन अभी जो ये विवाद चल रहा है, शंकराचार्य क्यों बागी हो गए हैं इस तरह से? बागी शब्द शंकराचार्यों के साथ अच्छा नहीं लगता है सुनने में, लेकिन क्यों हो गए हैं ऐसा? क्यों उनको परहेज हो गया है? क्या धर्म के भीतर उनकी महत्ता को खत्म कर दिया गया है राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से, या भाजपा की तरफ से, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से? क्या इन सब के महत्व को इतना सीमित कर दिया गया है कि अपने आप को महत्वहीन साबित करने के बजाय
ये अपने अपने मठ में बैठना पसंद कर रहे हैं। क्या बात है, इसको सोचने की ज़रूरत है ज़रा। लेकिन मैं कुछ और चीज़ें आपको बताता हूँ दिलचस्प। शंकराचार्य वहाँ जाएं या ना जाएं, पूरे देश का माहौल ऐसा राममय हो गया है। और मैं खासकर अपने शहर के, अपने आसपास के अखबारों को देखता हूँ तो आधा आधा पेज, एक एक पेज अयोध्या के ऊपर, राम मंदिर के ऊपर अभी से एक पेज पे उतर आए हैं अखबार। 22 तारीख को अभी बहुत दिन बाकी हैं, करीब करीब एक पखवाड़ा बाकी है। इस एक पखवाड़े के बाद में 22 तारीख को पता नहीं अखबारों में किसी भी और खबर के लिए जगह बचेगी कि नहीं, या केवल राम का ही नाम, केवल राम की ही खबरें रहेगी अखबारों में। आप सोच लीजिएगा उस बारे में क्या होगा। लेकिन कुछ दिलचस्प खबरें और हैं जिससे पता लगता है कि देश में राम का माहौल कैसा है, वातावरण कैसा है। एक तो यह है कि देश भर में कई शहरों में जिन महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को 22 जनवरी के आसपास बच्चे को जन्म देने की तारीख डॉक्टरों ने बताई है, ऐसी कई महिलाएं डॉक्टरों से अपील कर रही हैं कि 22 तारीख को उसी प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त में उनकी सिजेरियन डिलीवरी करा दी जाए, ऑपरेशन से उनके बच्चे को पैदा करवा दिया जाए। लोग मान रहे हैं कि ये एक अनोखा मौका है, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का ये अनोखा मौका है। और उस मौके पर अगर जन्म होगा उनके बच्चे का तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी, ऐसा धार्मिक मान्यता वाली बहुत सी महिलाओं का कहना है। देखते हैं, देश में डिलीवरी करवाने वाले डॉक्टर तो शायद दसियों हजार तो होंगे ही, लाखों ना भी हों। देखते हैं कितने बच्चे जो हैं रामलला के साथ साथ उस मुहूर्त पे पैदा हो सकते हैं। एक एक सिजेरियन करवाने वाले डॉक्टर जो हैं शायद उस मुहूर्त में, पूजा के उस दौर में 2-2, 4-4 बच्चे शायद डिलीवर करवा दें। तो एक बड़ा युद्ध स्तर का ये मौका रहेगा जब कई महिलाओं की डिलीवरी उसी समय करवाने का दबाव कई डॉक्टरों के ऊपर रहेगा। देखते हैं कितने बच्चे उस मुहूर्त में पैदा होते हैं। दूसरी बात यह है, कुछ लोग एक सवाल उठा रहे हैं, उनका कहना यह है, और वो राम मंदिर की जो तस्वीरें आ रही है वहाँ से, अभी क्रेन लगी हुई हैं, पत्थर उठाए जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहा है चारों तरफ। और चूंकि पत्थरों का कंस्ट्रक्शन है इसलिए काम धीरे चल रहा है। कई जानकार लोगों का कहना है कि अगले 2 साल तक राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं होगा। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा तो अभी हो जा रही है। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि इतनी जल्दी क्या थी प्राण प्रतिष्ठा अभी करने की, अभी तो मंदिर तैयार ही नहीं हुआ है। अभी तो अगर बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ चले जाएंगे तो हो सकता है जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसका कोई खंबा हिल जाए, कुछ हिल जाए, कोई अनहोनी हो जाए। ना होना चाहिए ऐसा, लोगों को आशंका है ऐसी। तो क्यों इतनी हड़बड़ी में किया जा रहा है? क्या इसलिए किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव का चुनाव प्रचार अब कुल 2-3 महीने दूर रह गया है? तो क्या इसके बाद में अलग अलग राज्यों से, जो भाजपा शासन के जो राज्य हैं, वहाँ सरकार के पैसे से आस्थावान लोगों को, हो सकता है सरकार के पैसे से ना भी हो, हिंदू संगठनों के पैसों से हो, लोगों को अयोध्या भेजा जाएगा? तो क्या इसलिए किया जा रहा है कि हर पोलिंग बूथ से कम एक एक व्यक्ति को अयोध्या भेज के वापस बुलवाया जाए, वो आके प्रसाद चारों तरफ बांट सकें, वो वहाँ से आके फ़ोटो दिखा सकें, और 2024 के चुनाव के पहले देश के एक बड़े हिस्से में ये एक माहौल बनाया जा सके? क्या इसलिए आधे अधूरे मंदिर में ये प्राण प्रतिष्ठा करवाई जा रही है? लोगों का कहना है कि ये धर्म नहीं है, ये राजनीति है। राजनीति भी नहीं है, चुनाव है, ऐसा लोगों का कहना है। मैं चूंकि इसकी धर्म वाले हिस्से को नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं राजनीति और चुनाव वाले हिस्से का अंदाज लगा सकता हूँ। मेरा अंदाज है कि ये चुनाव की तैयारी के तहत ये कार्यक्रम कुछ हड़बड़ी में, कुछ जल्दी, मंदिर बनने के काफ़ी पहले ये करवा दिया जा रहा है, क्योंकि इसके बाद से पूरे देश में ये माहौल बनना चाहिए। अधिक से अधिक भक्तजन अयोध्या आने जाने चाहिए। कैसे आएंगे जाएंगे? बनते हुए मंदिर के बीच में, बनते हुए पत्थरों के बीच में, वो कैसे पहुँचेंगे मुझको नहीं मालूम है, लेकिन तैयारी कुछ उसी तरह की चल रही है। अब देखना है
कि अयोध्या का ये राम मंदिर, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, ये 2024 के आम चुनाव में कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं, ये सोचने की बात है। इसका अंदाज लगाना बहुत मुश्किल भी नहीं है, कम से कम मेरे जैसे व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल नहीं है, जो कि चुनावों को करीब से देखते आ रहे हैं, चुनावों में धर्म और जाति के इस्तेमाल को देखते आ रहे हैं, देश में राम के प्रति जिस अंदाज में टेलीविज़न चैनल और अखबारों के एक बहुत बड़े हिस्से के मार्फत जिस तरह से पूरी राम धुन पूरे देश में चल रही है, शब्दों में चल रही है, लिखी हुई तस्वीरों में चल रही है, टीवी के चैनल जो हैं वो अयोध्या के ऊपर स्पेशल प्रोग्राम बना बना के दिखा रहे हैं, तो ये एक बहुत ही अनोखी नौबत है ये, जब अयोध्या को लेकर ये माना जा रहा है कि वहाँ से ये चुनाव का प्रचार शुरू होने जा रहा है। अब ये 4 के 4 शंकराचार्य क्यों इस आयोजन से अलग हैं, क्यों उनको लग रहा है उनकी उपेक्षा हो रही है, क्या वो सचमुच ही कोई महत्व देने लायक है, या शंकराचार्य महत्वहीन हो चुके हैं, अप्रासंगिक हो चुके हैं, हिंदू धर्म में और धर्म को मानने वाले लोगों में शंकराचार्य का अब कोई महत्व नहीं रह गया है। मैं नहीं जानता, जो धर्म को मानते हैं उनसे आप पूछ के देखिएगा अपने आसपास कि क्या शंकराचार्य अब हाशिए पर धकेल दिए गए हैं, क्या उनके किसी बड़े पूजा में शामिल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों चारों के चारों शंकराचार्य खिलाफ बात कर रहे हैं इस आयोजन के, ये बड़ी सोचने की बात है। धर्म के लोग, धर्म गुरु कभी भी बागी तेवरों वाले रहते हो ऐसा देखने में नहीं आया है। धर्म के साथ बागी शब्द भी अच्छा नहीं लगता है। मेरे सरीखे नास्तिक लोग जरूर धर्म के मामले में बागी कहे जा सकते हैं, लेकिन शंकराचार्य की तो पूरी सत्ता ही धर्म को लेकर है। आज उनके बागी तेवर क्यों दिख रहे हैं, क्या होगा उससे? क्या इन शंकराचार्यों की जनता पर कोई पकड़ रह गई है, या देश में वही होगा जो मोदी लोगों को समझाना चाहेंगे? मोदी है तो मुमकिन है। मैं रामलला के बारे में ये बात नहीं कह सकता क्योंकि मैंने रामलला के असर को देखा नहीं है, लेकिन मोदी के असर को मैंने देखा है। मोदी है तो मुमकिन है। देखते हैं क्या होता है, चुनाव में इसका असर देखने मिलेगा। मैं आपके बीच फिर मौजूद होऊंगा किसी और सब्जेक्ट को लेकर। आज फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी लिखिएगा। आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी इसको फॉरवर्ड कीजिएगा। और हाँ, एक छोटी सी नसीहत ये कि अगर आप बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू इसका शौक़ रखते हैं, गुटखे का शौक़ रखते हैं जिसमें तम्बाकू रहता है, तो याद रखिए कि कैंसर जो है वो तंबाकू के जरा ही 1-2 किलोमीटर ही पीछे चलता है और पीछे चलते हुए वो तंबाकू तक पहुंच जाता है। आप अपने परिवार की फ़िक्र पहले कीजिए, अपनी लत की फ़िक्र, अपने शौक़ की फ़िक्र, जुबान की फ़िक्र बाद में कीजिए, आदत की फ़िक्र बाद में कीजिए। कैंसर से बचिए और अपने परिवार को भी बचाइए। फिर मिलते हैं।